हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.7 और इससे पहले की एक्सरसाइज अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्लास 4 के मैथ्स पे क्लिक कीजिए और जिस भी कॉन्सेप्ट में या जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है उस चैप्टर के वीडियोज़ को देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मेरे साथ आज हम एक्सरसाइज 7.7 को आपको समझना है अच्छे से, जिससे कि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो, इससे पहले जो हमने पढ़ा था बच्चों, लाइक फ्रैक्शन पे एडिशन देखा था, सब्ट्रैक्शन देखा था, बट आज जो हम कवर करेंगे बच्चों वो एडिशंस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, मिक्स फ्रैक्शन और इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। तो देखो, आज जो पढ़ना है वो क्या है, एडिशंस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन का कैसे आप एडिशन करेंगे, राइट। बहुत ईजी है बच्चों, बहुत मजा आने वाला है, राइट। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल में, आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि किस तरीके से आपको दिया है, राइट। तो देखो कह रहे एग्जाम्पल में 3 और 10। 3/10 का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए वैसे, तो 3/10 होता है, ओके। ऑफ द चिल्ड्रंस लिविंग पार्टिसिपेट्स ऑन डांस कॉम्पिटिशन्स 2/5। तो 2/5 का मतलब 2/5 होता है बच्चों। ऑफ द पार्टिसिपेट्स इन सिंगिंग, व्हाट्स फ्रैक्शंस टोटल चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन दैट कॉम्पिटिशन। सिंपल। तो 3/10 है और 2/5 है, तो इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3/10 है और प्लस 2/5 है, तो आप इन सभी को क्या करेंगे। तो देखो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, आपको एलसीएम लेना पड़ता है, राइट। और एलसीएम डिटेल्स मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो 10 और 5 का जब आप एलसीएम लेंगे ना तो 10 ही आएगा। कैसे आएगा, आप चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, फैक्टर करके निकाल सकते हैं, या ऐसे अगर आप यहाँ 5 से लगाएंगे तो 5 2 10, ये दैट्स। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो 5 2 10, तो इसलिए 10 आ गया, ठीक। अब देखना कि 10 से 10 को डिवाइड करते हैं तो क्या हो गया 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर 5 से 10 में डिवाइड करोगे तो 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4, और 4 3 क्या होगा 7, तो 7 बाई क्या हो गया 10। तो 7/10 जो है मेंबर, जो चिल्ड्रेन है बच्चों, वो कंपटीशन में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आई होप आपको लाइक फ्रैक्शन का एडिशन समझ में आ गया। चलिए लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन समझाते हैं और फिर उनके मिक्स फ्रैक्शन को भी समझाते हैं, एंड देन आफ्टर यू विल डू द मिक्स एडिशंस ऑफ मिक्स नंबर है, राइट। तो कैसे आप मिक्स नंबर का एडिशन करोगे, वेदर मिनटों में काफी स्पीड्स कैसे करेंगे आप। सिंपल सा देखो बच्चों, 1 होल 2/4 है एंड 3 होल 1/2। तो सिंपल आप क्या करें, ये मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप इसको चेंज कर लें, राइट। आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो वैसे यहाँ पे इन्होंने सॉल्व कर रखा है, तो 4 1 जा 4 और 2 6 हो जाएगा 6/4, 3 2 जा 6 1 7, तो 7/2। तो ये आपके नंबर्स आ गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब आप चाहे तो इनको एलसीएम लेकर के ऐड कर सकते हैं बहुत आसानी से, काफ़ी बड़ा बड़ा बना रखा है। तो चलो मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ पे समझाता हूँ, राइट। तो देखो बच्चों 6/4 आ गया, प्लस क्या हो गया 7/2 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, 4 और 2 का एलसीएम लीजिए तो 4 आ जाएगा, आ गया जी। अब इससे इसको डिवाइड करते हैं हमेशा की तरह, तो 1 आएगा, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, इससे इसको डिवाइड करो तो 2 2 जा 4, यानी 2 टाइम्स में कटेगा, तो 2 आ गया। तो 7 2 जा 14 और 40 और 6 क्या हो गया 20, और 20 बाई क्या हो गया 4। अब आप चाहो तो इसको रिड्यूस कर सकते हो, 4 और 5 जा 20, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा 5। तो दैट इज योर आंसर। मतलब इस दोनों पार्ट को अगर आप ऐड करेंगे ना तो आपका आंसर क्या आएगा 5 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मिक्स फ्रैक्शन को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं, क्या रहा है कि सब्ट्रैक्शंस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। अब ये दोनों बातें को हमें क्या किया है, एक ही क्वेश्चन में यूज करके बता रहा है, पूछ रहा है हमसे कि अनलाइक फ्रैक्शन भी है, मिक्स फ्रैक्शन भी है और सब्ट्रैक्शन भी करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों, सोनिया रीड्स 3 होल 1/2 ऑफ अ बुक इन 2 days, ओके। इफ सानिया रीड्स 1 होल 1/4 बुक्स ऑन फर्स्ट डे, एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दैट डे ही रीड द सेकंड डेज, राइट। तो सेकंड डेज उन्होंने कितना किया, तो सिंपल फ्रैक्शंस ऑफ अ बुक लेफ्ट एंड 3 होल 1/that एंड -1 बोल दैट। तो इनको आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से।
चलिए ये तो बहुत बड़ी कहानी बना रखा है, मैं आपको शॉर्ट्स में और विदाउट लिमिटिंग वर्ड से समझा रहा हूँ। देख लो 3 होल 1/2 है और -1 होल 1/4 है, राइट। तो सिंपल, पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो 3 2 जा 6, एक 7 हो जाएगा, तो 7/2 और 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 5 पे क्या होगा 4, तो ये आ गया। अब 2 और 4 का एलसीएम लोगे तो बच्चों जो दोनों में अगर ये नंबर इससे डिवाइड हो जाता है ना, ध्यान रखना एलसीएम निकालने का ट्रिक्स बता रहा हूँ। अगर ये दोनों नंबर, छोटा नंबर बड़े नंबर में डिवाइड हो जाता है तो जो बड़ा नंबर होता है वही हमारा एलसीएम आता है। तो देखो ये से एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है तो 4 बड़ा है तो 4 आपका एलसीएम होगा। ये आप दो नंबर में आसानी से एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसे इसको डिवाइड कीजिए तो 2 2 जा 4, 2 आ गया और 7 2 जा 14, 4 से करेंगे तो 1 और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 9 बाई क्या होगा बच्चों 4। तो दैट इज द आंसर्स ऑफ योर बुक, राइट। तो आप ऑलरेडी ये भी वैसे यही दे रखे बच्चों 9/4 ऑफ द बुक्स इज लेफ्ट। तो इतने बुक जो है वो लेफ्ट है बच्चों, जो उनको रीड करना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आ गया कि लाइक फ्रैक्शन का कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैसे मिक्स फ्रैक्शन में होते हैं तो सॉल्व करते हैं। तो देखो अब एक्सरसाइज में आप देखो कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। एड द फॉलोइंग एंड रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म, ठीक है। पहले हमसे कह रहा है कि ऐड कीजिए, फिर रिड्यूस कर दीजिए लोएस्ट टर्म में, राइट। अगर हो सकता है तो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम उसको नहीं करेंगे। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है 2/3 + 5/6, तो यहाँ पे स्पेस है नहीं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टाइम बचाने के लिए बच्चों मैंने सॉल्व कर रखा है। तो देखो 2/3 + 5/6 है तो 3, और मैंने अभी आपको एलसीएम का ट्रिक्स बताया था कि अगर स्मॉल नंबर बिगर नंबर का डिविजिबल हो जाता है तो जो बड़ा नंबर होता है वो हमारा एलसीएम होता है। तो 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा 6, ठीक है। अब इससे इसको हमने डिवाइड किया तो 2 आया, 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखा, ठीक है। अब 6 इसको डिवाइड किया तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 और 4 क्या होगा 9, सॉरी 5 4 कितना हो जाएगा बच्चों 9 होगा ना, मैंने यहाँ पे 11 लिख रखा है तो गलत है, 9 बाई क्या होगा 6। अब इसको कह रहा है एक आंसर तो आ गया, अब कह रहा है रिड्यूस द लोएस्ट टर्म, अब इसको छोटा भी फॉर्म बनाना है तो इसको आप पहला एक आंसर तो ये लिख दो, ठीक है। अब अगर इसको डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो जो रिड्यूस आंसर होगा वो ये निकल के आ जाएगा। एक आंसर तो ये होगा ही और दूसरा आंसर ये निकल के आ जाएगा, क्लियर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बी में क्या है बच्चों, सेम इसी तरह के क्वेश्चन है तो आपको 8 और 2 बात आ रही है। एलसीएम की मैंने ट्रिक्स बता दिया तो वही 8 आ गया एलसीएम, ठीक है। और फिर आप इससे इसको डिवाइड करें और जब डिवाइड करेंगे, राइट, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 आएगा, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 5, फिर इससे इसको डिवाइड कीजिए तो 4 आएगा, 4 2 8 होता है, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4, तो 5 और 4 क्या होगा बच्चों 9 होगा, तो 9/8। अब देखो ये दोनों आंसर होगा, ये तो रिड्यूस भी नहीं हो सकता ना, तो इसलिए ये ऐड करोगे तो ये आएगा, रिड्यूस भी करोगे तो यही आएगा, क्लियर, ओके। सेम बच्चों आप यहाँ पे भी इसी तरीके से करते हैं, एज इट इज यही कर सकते हैं, सेम है, वैसे मैंने कर भी रखा है, आप चाहो तो इसको देख के कर भी सकते हो, कॉन्सेप्ट सेम है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट, सेम यहाँ पे भी कह रहा है, वहां पे हमको एडिशन कह रहा था और यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन कह रहा है, सिंपल सी। तो वही एलसीएम का कॉन्सेप्ट सेम है बच्चों। 12 मैंने बताया था अभी, एक बार फिर बता देता हूँ। अगर 2 डिजिट दे रखा होगा और उसका एलसीएम निकालना होगा तो जो स्मॉलर नंबर अगर बिगर नंबर का डिविजिबल है तो जो बड़ा नंबर है वो आपका एलसीएम होता है। तो 6 और 6 एंड 12 है तो 12 बड़ा है तो 12 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब इसे इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर 6 को 6 से 12 में डिवाइड करोगे तो 6 2 जा 12, ठीक है, 2 आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 क्या होगा 0, 0/12 क्या होगा 0 ही आएगा, तो ये आपका रिड्यूस आंसर होगा। सेम 11 कैल्शियम तो 11 ही आ जाएगा, फिर 13 और ये हो जाएगा 2, 13 में से 2 जाएगा तो 11 और 11 को डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो एक आंसर तो ये हो जाएगा, दूसरा रिड्यूस का ये आ जाएगा। तीसरा बच्चों सेम है, आप चाहो तो इसको कर सकते हो। हाँ यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है तो आप चाहो तो यहाँ पे 1/2 लिख सकते हो, तो ये 1/2 भी आंसर आप लिख सकते हो, राइट।
तो ध्यान से समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो देखो कैसे स्टेप बाइज आपको पूछा जा रहा है। पहले आपको एडिशन पूछा, फिर सब्ट्रैक्शन पूछा, अब आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों मिक्स नंबर के फॉर्म में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, राइट। चलिए तो 3rd क्वेश्चन में चेक करके देख लेते हैं कि क्या है। वैसे क्वेश्चन में भी कह रहा है कि चेक द सिंबल एंड परफॉर्म द ऑपरेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कह रहा है कि जो सिंबल को आप पहले चेक करो, फिर उनकी ऑपरेशन करो। अगर ऐसा होता है तो एडिशन होगा और ऐसा होता है तो सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये दो बात ही आपको बताया गया और आपने पढ़ा भी है। ओके श्योर। तो देखो 3 होल 1/2 है प्लस 1 होल 3/4 है। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं, तो चेंज कर दिया। 3 2 जा 6 और 1 7/2, 4 1 जा 4 और 3 7/4। अब देखो 7/2 प्लस 7/4, तो इन दोनों का एलसीएम से ले लेंगे तो हमें क्या होगा 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बच्चों 2, तो 2 आ गया। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 14, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब यहाँ पे देखो क्या है 4 है, 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1 और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7, तो 14 और 7 21 बाई क्या हो गया 4, तो दैट इज योर आंसर। तो इसी फील्ड के साथ आपको सॉल्व करना है, स्टेप बाय सॉल्व करना है। चलिए अब मैं आपको सब्ट्रैक्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन दे रखा है तो सब्ट्रैक्शन करना है। वही पहले मिक्स फ्रैक्शन में तो इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए। 3 3 जा 9 और 1 10, 10/3 आ गया। 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 3 3/2। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। इससे इसको डिवाइड कीजिए तो क्या होगा 3 2 जा 6 2 आ गया और 10 2 जा 20, ठीक है। इससे इसको करेंगे तो 3 3 जा 9, तो 20 में से अगर 9 को लेस करते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, राइट। इसमें से कैरी लोगे तो क्या होगा 10 में से 9 जाएगा तो 1 और ये बच गया 1, तो 11 बाई क्या हो जाएगा 6, तो ये आपका आंसर आ गया। और सेम बच्चों आप यहाँ पे जो दो पार्ट्स देख रहे हैं ये एडिशन का है, तो आप एडिशन कर लीजिएगा। आंसर ये आ रहा है। आप चाहो तो इसको डिवाइड भी करके रिड्यूस करके लिख सकते हो या एज इट इज भी छोड़ सकते हो। यहाँ पे भी आप डिवाइड करके लिख सकते हो या एज इट इज छोड़ सकते हो। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन में कह नहीं रहा है कि आप रिड्यूस करके लिखिए, क्लियर। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम देख रखा है, तो इससे पहले आपने जो समझा था वो आपको फिगर में दे रखा था, आप आसानी से समझ पा रहे थे। वर्ड प्रॉब्लम में कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो मैंने ऑलरेडी अच्छे से स्टेप बाइज वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रखा है, जिससे कि आपको कम टाइम में मैं ज़्यादा बातें को अच्छे से बता सकता हूँ, राइट। चलिए तो देखो कह रहे अशोक वॉक 1 होल 1/2 किलोमीटर टू हिज स्कूल्स, देन the walk 3/4 kilometer to the library on how much his walk together। कह रहे जो अशोक है 1 होल 1/2 किलोमीटर जो है बच्चों वो स्कूल जाते हैं अपने, और फिर 3/4 किलोमीटर वो लाइब्रेरी जाते हैं, तो दोनों मिलाकर के कितना डिस्टेंस हुआ है ना। काफ़ी इजी, बट हाँ इनको वर्ड में दे रखा है तो कई बच्चे के वर्ड में प्रॉब्लम आते हैं, तो उनको दिक्कत आता है समझ में, राइट। तो मैंने ऑलरेडी समझा भी दिया और आपको करके भी दिखाया। तो स्टेटमेंट भी मैंने लिख दिया, अशोक वॉक टू हिज स्कूल से इतना एंड ही वॉक इन लाइब्रेरी इतना, तो टोटल वर्क कितना हुआ, तो 1 होल 1/2 प्लस 3/4, फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करो, कर दिया। फिर इन दोनों का एलसीएम ले लिया जी, फिर इनको सॉल्व किया तो आपका 10/4 आंसर आएगा। तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, मेन आपको यहाँ तक समझना था वो भी मैंने आपको समझा दिया। और ये चीज़ें तो अभी हमने क्वेश्चन 1st 2nd 3rd में हमने किया ये डिटेल्स में, ठीक। सेम क्वेश्चन बी में देखिए, कह रहे मिस कपूर बाउट 2 kg ऑफ शुगर, राइट। कपूर है वो 2 kg शुगर खरीदते हैं। सी यूज्ड 1 होल 1/4 किलोमीटर शुगर टू बेक अ केक। केक बनाने में उन्होंने 1 होल 1/4 kg जो शुगर यूज कर लेते हैं, तो हमसे पूछ रहा है कि कितने उनके पास लेफ्ट बचा। तो सिंपल स्टेटमेंट लिखना है, मिस्टर कपूर बाउट्स इतना, सी यूज टू इतना, और लेफ्ट कितना कर रहा है तो माइनस कर देंगे। लेफ्ट द शुगर 2 माइनस 1 होल ऑन दैट। तो अभी इसको किए तो नीचे कुछ नहीं तो 1 हमने लगा दिया, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में तो प्रॉपर में चेंज किया तो 2 होल माइनस 5/4 आ गया, ठीक है। 4 और 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4, और इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 5, तो 8 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 3, तो 3/4 दैट इज योर आंसर। तो ये आपके आंसर निकल के आ जाएंगे, राइट। चलिए सी में देखिए कह रहा है कि पवानी कंप्लीटेड हाफ ऑफ हिज होमवर्क इन द आफ्टरनून एंड 1/4 ऑफ द इवनिंग, हाउ मच वर्क इज डन एंड हाउ मच वर्क इज लेफ्ट। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या है कि पहले पवानी कितने वर्क कंप्लीट किया और कितने वर्क उन्होंने छोड़ दिया।
तो सिंपल सी है, पवानी कंप्लीटेड हर होमवर्क आफ्टरनून हाफ किया, फिर उन्होंने इवनिंग में 1/4 किया, तो टोटल कितना किया, दोनों को आपने ऐड कर देना है। तो टोटल वर्क हर होमवर्क, तो 1/4 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 प्लस 1/4 ऐड करेंगे तो एक आंसर क्या होगा 3/4 निकल के आ जाएगा। इतनी वर्क उन्होंने कंप्लीट किया, किसने, पवानी ने। और कितना छोड़ दिया, तो लेफ्ट ऑफ द होमवर्क 1, टोटल तो 1 ही दे रखा, तो 1 माइनस क्या होगा 3/4, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं है तो 1 कर लिया हमने, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, तो आ जाएगा 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो 4 माइनस 3 तो 1/4, तो राइट ये निकल के आ जाएगा। बाकी ये जो कैलकुलेशन है मैंने डिटेल्स आपको बताया ही है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी में क्या पूछ रहा है आपसे। तनु हैज बीन टोल्ड टू ड्रिंक 1 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। तनु बता रही है कि मैं डेली 1 लीटर दूध पी लेती हूँ, ओके, बट सी ड्रिंक 5/8 ऑफ इट, मतलब उन्होंने बट नेक्स्ट डे जो है वो 5/8 लीटर ऑफ मिल्क ही पी पाई, तो कितना उनकी मिल्क बच गया। तो सिंपल है बच्चों, तनु हैज बीन टोल्ड टू ड्रिंक 1 लीटर ऑफ वाटर या मिल्क, सी ड्रिंक उन्होंने पिया कितना 5/8, तो कितना बच गया, तो सिंपल लेफ्ट द ड्रिंक ऑफ मिल्क 1 माइनस 5/8, अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं तो 1 हमने लगा दिया, और 1 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, ठीक है, 1 से अगर 8 में डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, तो 8 लिख दिया हमने। 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, तो 8 में से 5 लेस होगा तो क्या होगा बच्चों 3, तो 3/, क्या निकल के आ गया 8, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया आंसर, मतलब 3/8 जो मिल्क है वो तनु पी नहीं पाई है, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया, और ये एक्सरसाइज के भी जितने भी क्वेश्चन थे सारे अच्छे से क्लियर हो गए। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।